अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रईस है। डॉक्टर अफान कैसर और अलीना आमिर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। इनकी सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग चल रही है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को आज उठा लिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके ऊपर केस हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होया। पाकिस्तान के अंदर सैलाब दाखिल हो चुका है। एक तो सियालकोट नारोवाल इस साइड के ऊपर लगातार मुसलसल बारिश हो रही है, और दूसरा इंडिया ने भी अपना पानी खोल दिया है ताकि पाकिस्तान डूब जाए। ये तीन मेन चीजें हैं जिनसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं रेगुलरली अपनी जनरेशन जी को, अपने पाकिस्तान की यंग जनरेशन को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था जिस टाइम दज्जाल का फितना आ जाएगा लोगों के ऊपर, तो लोगों का उससे बचना मुश्किल होगा, सिवाय उन लोगों को जिनको अल्लाह हिदायत दे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये फितने हैं सारे, जो रोज दर पर दर एक से एक नया से नया आ रहे हैं। डॉक्टर अफान कैसर और ये मैडम अलीना आमिर हैं, इनका जो है ना आजकल एक कोल्ड वॉर चल रहा है। बेसिकली ये कोल्ड वॉर क्या है? ये एक फितना है, ये व्यूज का फितना है। अब डॉक्टर अफान कैसर साहब कह रहे हैं जी ये व्यूज लेने के लिए कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने मुल्तान क्यों छोड़ा है? आप लाहौर क्यों गए ताकि पॉडकास्ट के गेस्ट इजीली आप बुला सके? आप डॉक्टर बनने के बाद व्यूज के अंदर घुस गए। आप इस टाइम पर सुबह का नाश्ता भी बेच रहे हैं, आप इस टाइम पर जंग भी बेच रहे हैं, आप इस टाइम सलाद के रिपोर्टर भी बने हुए हैं, और फिर वुल्गैरिटी, जी ये टिकटॉकर्स मुआशरे में वुल्गैरिटी जो है ना फैला रहे हैं। डॉक्टर अफान कैसर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि साइमा नूर मैडम क्या कर रही थी कुछ अर्सा पहले? जनरल रानी कौन थी? आपकी जो लॉलीवुड की इंडस्ट्री है, क्या ये बहुत अच्छी है पाकिस्तान में? आज ये सब होने लगे। आपने देखा कि अलीना आमिर इस टाइम जो है ना वो रैंकिंग में जा रही है, आप पीछे उठ के उसके शुरू हो गए। आपने कहा जी इसको बोलो मैं और रैंकिंग में आ जाऊं। सारी जिंदगी आप रजब भट्ट को कहते रह गए, आप बेकी को कहते रह गए, आप किस किस को कहते रह गए कि ये खराब है, वो खराब है, ये फैमिली दिखाता है। आज आप अपनी बेगम क्यों लेकर आए हैं? डॉक्टर साहब, मेरी बहन है वो। आप अब साइबर क्राइम की मदद भी ले रहे हैं, क्योंकि आपने इंटरव्यू किया है, तो आप उस बच्ची को डराना चाह रहे हैं कि मेरी उनसे बात हुई है। आपकी साइबर क्राइम वालों से उस चीज पर बात क्यों नहीं हुई डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान के लॉलीवुड के अंदर, या पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो गंद फैला हुआ है, तो आपको इधर हाथ नहीं पड़ता? ये सब सिंगल लोग हैं, इनके पीछे कोई इदारा नहीं है, इनके पीछे एक प्रोडक्शन हाउस नहीं है, ये इजी टू कैच है। डॉक्टर साहब, आप ही ये बात करते हैं कि आप इस्लाह करने हैं, ये इस्लाह है? आप फिर अपनी बेगम को आगे लेकर आ गए। आज आप उनके साथ गाड़ियां भी चला रहे हैं, आप ट्रिप के ऊपर खुले बाल हैं उनके, और आप तो डकी और रजब क्या, ये कोई अल्लाह माफी दे नाजिबा वीडियोस अपनी बेगमात के साथ दिखाते थे आकर सोशल मीडिया के ऊपर। क्योंकि बहनें हैं हमारी जो एंकर न्यूज पढ़ रही होती हैं बैठ के, उन्होंने भी सर से दुपट्टा उतारा होता है, आपकी वाइफ ने भी दुपट्टा उतारा हो। अगर गलत है तो फिर सब गलत है, और अगर ठीक है तो फिर सब ठीक है। आप भी तो उसी कैटेगरी के अंदर है। अगर अलीना आमिर साहिबा आप कह रहे हैं बोल आपके कि वो व्यूज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, आप किस लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं? आप ये सोशल मीडिया क्यों चला रहे हैं? मेरा क्वेश्चन है आपसे। ये जो आप दूसरों को जहन्नम के टिकट दे रहे हैं ना बैठ के, ना उसके ऊपर आपको एक शेर सुना रहा हूँ। मुनकिर रहमत खुदा रहना, कुफ्र है इतना पार सा रहना। शायद आपको समझ ना आए, क्योंकि आपका मतलब इतना फैम है कि नहीं है, क्योंकि आप तो व्यूज के लिए जो कुछ भी करते हैं, टीम रख के उससे आपने कहा हुआ है कि जी वायरल जो भी टॉपिक्स हो वो ले आओ, उसके ऊपर मैं कुछ बोलूं, उस स्क्रिप्ट एक आ जाता है, आप प्रॉम्प्ट, आपको ये भी नहीं पता कि आप उसे क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये पता है कि उसे व्यूज आ रहे हैं। उसने आपने नीश क्या उसको नाम दिया हुआ है कि मैं मुआशरे की इस्लाह कर रहा हूँ। मुआशरे की इस्लाह आप इस बच्ची को बुरा भला कह के कर रहे हैं, उसको कहे मैं गलत हूँ बेटा, तू मुझे पसंद नहीं आ रहा कि हजूर पाक की उम्मत की बेटी इस तरह से, हवा की बेटी इस तरह से दुपट्टा उतार कर और आगे चुप। समझाने का भी तरीका होता है, टॉन्ट मार के समझा रहे हैं। आपकी नीश क्या है? आप कौन है? डॉक्टर है तो अपनी डॉक्टरी करें जाकर। आप पता है क्या है डॉक्टर साहब, डॉक्टरी के ऊपर ना व्यूज नहीं आते। मसला ये मुझे पता है, मैं भी सोशल मीडिया में हूँ, मगर मेरा जो अंदर होता है, जो सच है, जो समझ आती है, वही बोलता हूँ। आप तो डॉक्टर साहब अपने पेशे के साथ जस्टिस नहीं कर रहे जो आपने किए, तो आप कैसे जस्टिस करने आ गए हैं इस मुआशरे के साथ? आप पहले अपना हिसाब तो दें, फिर आप जाकर उस बच्ची से हिसाब लेना। बेटा मैं आपको सिर्फ इतनी एक बात करूंगा कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, याद रखना कि आप इन बच्चों को उस तरफ लेकर जा सकती हैं जहां पे क़यामत वाले दिन अल्लाह आपको शाबाश दे। बेटा मेरी आपसे ये इल्तिजा है कि आप हवा की बेटी हैं, आप हजरत बीबी मरियम को इस दुनिया में रिप्रेजेंट कर रही हैं।
شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، بیٹا آپ ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. آپ جناب زینب الکبریٰ امام حسین کی بہن، جن کی کربلا کے اندر چادر کھینچ لی تھی تو وہ اس غم سے آتی ہو گئی تھی کہ میرے بال لوگوں نے دیکھے، بیٹا آپ ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ اتنی عام ہے کہ آپ کو ہر کوئی دیکھ لے. آپ سے میں التجا کروں گا بیٹا یہ مہربانی کریں، ٹھیک ہے. اب یہ دجال کے فتنے ہیں سارے. دوسری آگے محمد علی مرزا صاحب جو دین کے بارے میں بتا رہے تھے، سب مائنڈ سیٹ ہل گیا کہ یہ سچے تھے کہ جھوٹے تھے. تو بلاسفیمی کا کیس ہو رہا ہے ان پہ، 295 لگ رہی ہے ان کے اوپر. تیسری سیلاب، یہ سیلاب نہیں ہے، یہ مین میڈ آفات ہے، یہ کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج مین میڈ ہے. اب جا کر دیکھیں کہ 1946 کے اندر کلاؤڈ سیڈنگ انٹروڈیوس ہو چکی ہے. آپ کہیں بھی کلاؤڈ سیڈنگ کر کے ایکسٹرا رین کرنے سے کوئی بھی مین میڈ ڈیزاسٹر لے کر آ سکتے ہیں، جس کو آپ رب العالمین کے اوپر ڈال دیں گے کہ مین میڈ ڈیزاسٹر شیطان نے ان لوگوں کو. اور یہ حضور پاک نے بتایا تھا جب دجال آئے گا وہ اپنی مرضی سے بادشاہ برسائے گا. وہ کلاؤڈ سیڈنگ تھی بیسیکلی. یہاں سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ دجال کے فتنے شروع ہو گئے. اب حضور پاک کی احادیث کی کتاب کھولیں، قرآن کھولیں، دیکھیں کہ آقا نے کیا کہا تھا اپنے نوجوانوں کو کہ میرے نوجوانوں اس دور میں کیا کرنا، کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ کل نیکسٹ اپڈیٹ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آج کے لیے وہ کیا چیز ہے، میرے رئیس کو اجازت